नमस्कार किसान भाइयों, मैं रोहित जाट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित इन्फोटेक पर। जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको सभी जानकारियाँ समय पर प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार प्याज के जो चक्रव्यूह को किसान क्यों नहीं बेच पा रहे। जी हाँ दोस्तों, इसे चक्रव्यूह कहना ही सही होगा, क्योंकि अब यह किसानों के आपे से भी बाहर जा चुका है। किसान भी इसका गणित नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार प्याज में चल क्या रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, प्याज के ऐसे दिन नवंबर दिसंबर में तो कभी नहीं देखे होंगे किसान भाइयों ने। जी हाँ किसान भाइयों, जो भाव सीजन पे होता है वह भी अभी नहीं मिल रहा है किसानों को, और इसका जो चक्रव्यूह है इसे अब किसान भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर इसकी चाल किसकी है, क्या रणनीति तैयार करी गई है, या पहले से ही सब प्लान था। जी हाँ किसान भाई, यही तो भविष्य बताएगा। लेकिन हम कुछ जानकारी के आधार पर आपको कुछ बताना चाहते हैं जिससे आपको कुछ थोड़ा फ़ायदा हो, तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा ताकि आपको सभी बातें सही से समझ आ सके। तरफ हम सभी किसान भाई यही सोच रहे थे कि अब जो देशी प्याज की जो आवक है वह धीरे धीरे कम हो रही है, और नया प्याज भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो भाव बढ़ने की एक उम्मीद जगी थी। लेकिन एक खबर फिर से आ रही है कि अब जो ईरान से प्याज आयात हो रहा था, उसके बाद अब तुर्की से भी प्याज आयात चालू हो गया। जी हाँ किसान भाइयों, सही सुन रहे हो आप। मुंबई की एपीएमसी मार्केट में 24 तारीख को, कल मतलब, नया प्याज जो तुर्की का है वह आया। जी हाँ किसान भाइयों, जो है किसान के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही बहुत प्याज है। फिर भी जो व्यापारी भाई है वह दूसरे देशों का सहारा लेकर भाव को और गिराने में लगे हुए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, प्याज की हालत ये हो गई कि जो हल्का माल है वह 2 से 3 रुपए किलो तक बिक चुका है एपीएमसी मार्केट में, जो कभी नवंबर दिसंबर में तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों किसानों को एक उम्मीद जगती है और वो वहीं टूट जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, किसान भाई सोचते हैं कि अब नहीं तो अब तो बढ़ेगा, अब तो सब हो गया, अब बढ़ेगा, लेकिन फिर एक कुछ नया हो जाता है जिससे फिर हमारी उम्मीद जो है पानी में बह जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, और इन सारी रणनीतियों के पीछे एक ही चीज़ है, वह सरकार का हाथ। जी हाँ किसान भाइयों, बिना सरकार की अनुमति के कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकता जो अभी हो रहे हैं, और सरकार इसका खुला समर्थन नहीं कर रही है लेकिन इसका विरोध भी नहीं कर रही है, जिससे कि यह हालात हो रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार का रुख भी साफ है कि वह किसी भी हालत पर प्याज के दाम बढ़ने नहीं देना चाहते। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि चुनाव सर पे है और वह कोई भी ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते जिससे उनको नुकसान हो। सरकार एक तरफ कहती है कि हमने निर्यात बंद नहीं किया है, निर्यात चालू हो रहा है, और दूसरी ओर आयात चालू हो जाता है। मतलब कहते हैं कुछ और है और हो कुछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और काम भी ऐसा हो रहा है कि जिससे सरकार के ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगे। तो किसानों, यह एक हमें सीखने का एक मौका है कि हम किसे क्या चुनना है, क्या करना है, कहाँ हमें आवाज़ उठानी है। क्यों किसान भाइयों, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्द जो हमारे जो किसान हैं वह अपने कर्ज में डूब जाएंगे। किसान भाइयों, नवंबर दिसंबर में आपने देखा होगा कि हमें हर बार जो प्याज का भाव होता है वह सबसे ऊंचा साल का देखने को मिलता है। जी हाँ किसान भाइयों, लेकिन इस साल आप उठा के देखोगे तो इस साल पूरा उल्टा है। जी हाँ किसान भाइयों, जो भाव सीज़न पे मिलना चाहिए वह नवंबर दिसंबर में मिल रहा है, और जो नवंबर दिसंबर का भाव है वह तो गायब ही हो चुका है। जी हाँ किसान भाइयों, किसानों को कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। किसानों को तो छोड़िए, न ही व्यापारी भाइयों को, ना ही किसी आम आदमी को भी था कि हम प्याज इस भाव में खरीद पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब सरकार का हाथ जिसके ऊपर हो उसको फायदा ही होता है। तो अभी वह आम आदमी और इनके जो व्यापारी भाई है उनके साथ है, तो अभी किसान भाइयों को नुकसान होते ही जा रहा है। जी हाँ किसान भाइयों, जो स्टॉक में जो पैसा लगाया था किसानों ने वही निकालना अभी बड़ी बात हो गई है, फसल का तो दूर की बात। तो अगर ऐसे ही जो है आयात चलता रहा, यहाँ दूसरे देशों से प्याज आता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि प्याज के भाव को सरकार बढ़ने देगी। जी हाँ किसान भाइयों, आप सही सुन रहे हो कि हमें जानकारियों के हिसाब से बात करनी चाहिए। जी हाँ किसान भाइयों, एक झूठी आशा दिलाकर किसानों को भ्रमित करने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए, यह एक अपराध है। जी हाँ किसान भाइयों, तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि किसी के भी झांसे में ना आए कि ऐसा प्याज हो जाएगा। बहुत सारे किसान मुझसे भी पूछते हैं कि तेजी कब आएगी। तो किसान भाइयों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आगे का भविष्य का आकलन कर सके। अगर ऐसा होता तो फिर इस दुनिया में बचता ही क्या। तो मेरा यही किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने फैसले स्वयं लेवे, भी करे अच्छे मन से करे, रिजल्ट अपने आप अच्छे होंगे। दूसरों के बीच में लाकर उनके ऊपर कुछ ना बोले। जी हाँ किसान भाइयों, क्योंकि आपका माल है, सब आपने मेहनत करी है तो फल भी आपको ही मिलना चाहिए। तो मेरा, अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सभी जानकारियाँ समय पर प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में मंडी भाव के साथ 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।